हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इस्तीफा हुआ है। एमसीडी में बीजेपी की हार के बाद ये उनका इस्तीफे की खबर जो है वो आई है। वीरेंद्र सचदेवा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आदेश गुप्ता ने एमसीडी में हार की जिम्मेदारी ली और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की 134 सीट पर जीत हुई थी और बीजेपी को इस बार के चुनाव में 104 सीटें हासिल हुई थी। इससे पहले 3 बार एमसीडी में बीजेपी जो है सत्ता में रही थी और इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी से बीजेपी यहां पर हार गई। अखिलेश शर्मा है हमारे पास सहयोगी। अखिलेश, सवाल के पीछे का सवाल था आपसे कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा हुआ या फिर कल के बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि जीती आम आदमी पार्टी है तो मेयर उनका होगा, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। नहीं, देखिए तीसरी बात है इसमें शारिक, वो ये है कि इस्तीफा देने के लिए उनको कहा गया, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हारी है एमसीडी के चुनाव में, उसके बाद निश्चित तौर पर पार्टी को लगा कि ये एक बड़ा ऑपरेशन करने का समय आ गया है दिल्ली बीजेपी को ठीक करने का, क्योंकि ये पहला चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी ने सीधी लड़ाई में बीजेपी को हरा दिया। क्योंकि बीजेपी सत्ता में काफी थी, इससे पहले तो जो भी चुनाव जीती है आम आदमी पार्टी, वो पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, उसको हराया। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला को इस तरह से जो था कि बीजेपी कहीं इनकम्बेंट हो और उसको हराया हो, ये पहली बार एमसीडी के चुनाव में हुआ। तो इस हार को काफी गंभीरता से लिया गया। उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरह से टिकट वितरण हुआ उसके खिलाफ भी शिकायतें आई थी और उनके कामकाज को लेकर के भी कई टिप्पणियां प्रदेश नेताओं ने की थी। तो ये सब कारण थे जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उन्हें हटा दिया जाए। तो पार्टी के निर्देश पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वीरेंद्र सचदेवा जो कि इस समय उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के, उनको फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक वो काम करते रहेंगे। और यहाँ पर अखिलेश जी, अब अध्यक्ष कौन बन सकता है, या वीरेंद्र सचदेवा जी को ही इस बार इसकी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी जाएगी? और दूसरा ये भी बताइए, जो अभी मेयर नहीं बने हैं एमसीडी के अंदर, उसको लेकर भी कुछ यहाँ पर रुख बदलेगा क्या, या फिर ये अब साफ ही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की ज्यादा यहाँ पर पार्षद हैं? नहीं, देखिए ये तो जहाँ तक मेयर का सवाल है बीजेपी स्पष्ट कर ही चुकी है। आदेश गुप्ता का ही बयान था कि चूंकि संख्या ज्यादा है आम आदमी पार्टी के पास, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से कल विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नॉमिनेशन भी कर दिया गया। विधायक भी जो आम आदमी पार्टी के वो उसमें रहेंगे, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, राज्यसभा के सांसद इनमें जो है वो वोट डालेंगे। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी का पलड़ा काफी भारी है एमसीडी में। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश यहाँ बचती नहीं है। सही बात ये कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा तो ये देखने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है उसे काफी गंभीरता से लिया गया है और अब पार्टी चाहेगी किसी युवा व्यक्ति को ये कमान सौंपी जाए। बहुत संक्षेप में, इस चुनाव में सारे बड़े नाम, कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व सब मौजूद थे और हार का ठीकरा इनके सर। संक्षेप में देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसी के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। अब इसके लिए हार के लिए कोई मंत्री तो इस्तीफा नहीं देगा, तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसी की जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए उन्हीं को कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए।